कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न संख्या 11 का क से संदर्भित शब्दों में सूक्ष्म अंतर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के कुछ शब्द युग्म देकर उनमें से किसी एक या दो के शब्दों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न के लिए एक अंक अर्थात कुल 2 अंक निर्धारित हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर के बारे में जो मुख्य रूप से कहना है, आपको समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु सबसे पहले जानने योग्य जो बातें हैं वह मुख्य रूप से ये है, शब्द युग्म से अभिप्राय है शब्दों का जोड़ा। विभिन्न प्रकार के शब्दों के जोड़े बनाकर शब्द रचना की जाती है। शब्द युग्म में 2 स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द होते हैं जो अलग अलग रहने पर तो पृथक पृथक अर्थ देते हैं, किंतु जब उन शब्दों का युग्म बनाकर एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द अपने अर्थों से भिन्न अर्थ देने लगते हैं। जैसे दिन और रात 2 पृथक पृथक अर्थ रखने वाले शब्द हैं, किंतु जब इन शब्दों का युग्म बनाकर एक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये दोनों शब्द अपने अपने अर्थ को त्याग कर एक नवीन अर्थ का बोध कराने लगते हैं। जैसे लोग दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। दूसरा वाक्य, दिनेश ने रात दिन कड़ी मेहनत की है। यहाँ प्रथम वाक्य में रात और दिन अपने वास्तविक अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, किंतु द्वितीय वाक्य में जब वे युग्म के रूप में प्रयुक्त हुए हैं तो वे अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक नवीन अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ रात दिन शब्द निरंतरता को व्यक्त कर रहा है। दिनेश रात दिन कड़ी मेहनत की है। दिनेश ने रात दिन कड़ी मेहनत की है। रात दिन शब्द निरंतरता को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार शब्द युग्म के रूप में एक नवीन अर्थबोधक शब्द की रचना की गई है। अब हम ये जान लें कि शब्द युग्मों की रचना कैसे होती है। शब्द युग्मों की रचना कुल 7 प्रकारों से की जाती है। पहला, एक ही शब्द की पुनरुक्ति द्वारा। दूसरा, सजातीय या समानार्थक शब्दों के द्वारा। तीसरा, विलोम शब्दों के द्वारा। चौथा, सार्थक और निरर्थक शब्दों के द्वारा। पांचवा, निरर्थक शब्दों के द्वारा। छठा, परसर्गों के साथ शब्द की पुनरावृत्ति के द्वारा। तथा सातवां, जो आपके पाठ्यक्रम से संदर्भित है,
समोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के द्वारा। ऊपर की विधियों द्वारा निर्मित शब्द युग्म जिन नवीन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें वाक्य प्रयोग द्वारा भली प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, एक ही शब्द की पुनरुक्ति द्वारा। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः धन उक्ति, अर्थात एक ही शब्द को फिर से कहना उस शब्द की पुनरुक्ति कहलाता है। पुनरुक्ति भी शब्द युग्म बनाने का प्रमुख तत्व है। इसमें एक ही शब्द को प्रातः एक ही बार दोहराकर शब्द युग्म बनाया जाता है, किंतु जब किसी ध्वनि के द्वारा किसी क्रिया को बताया जाता है तब ध्वनिवाचक शब्द की एक बार से अधिक आवृत्ति की जाती है। साहित्य में इसे ध्वन्यर्थ अलंकार के नाम से जाना जाता है। एक और अनेक आवृत्ति द्वारा शब्द युग्म बनाने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे अंग अंग, इसका मतलब है माँ ने अपने बेटे का अंग अंग चूम डाला, अपना अपना। आज सभी अपना अपना राग अलापने लगे हैं। कोना कोना कस्तूरी की सुगंध से वन का कोना कोना महक उठा। खाली खाली बच्चों के बिना घर खाली खाली लगता है। गांव गांव आज गांव गांव बिजली पहुंच गई है। गाते 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 रात कट गई। इस प्रकार से इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। और दूसरा है सजातीय या समानार्थक शब्दों के द्वारा। सजातीय अथवा समानार्थक लगने वाले दो शब्दों को मिलाकर भी शब्द युग्म की रचना की जाती है। इसमें दोनों ही शब्द मिलते जुलते अर्थ रख देने वाले होते हैं, किंतु दोनों का अर्थ एक नहीं होता। जैसे ईर्ष्या द्वेष, उद्योग धंधे, रिद्धि सिद्धि, खेल तमाशा, चमक दमक, जादू टोना, झाड़ पोछ, तोड़ फोड़, दीनहीन, धन दौलत, फल फूल, मारपीट, रीत रिवाज, विधि विधान, साधु संत, हंसी खुशी। अब इसमें अगर जो वाक्य प्रयोग करना हो तो दीनहीन को सताना अच्छी बात नहीं है। या तोड़फोड़, उपद्रवियों ने पूरे शहर में अत्यधिक तोड़फोड़ की। जादू टोना अब गुजरे कल की बातें हैं। अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं, विलोम शब्दों के द्वारा कैसे शब्द युग्म बनता है। दो विलोम शब्दों को मिलाकर भी शब्द युग्म की रचना की जाती है। इस प्रकार के शब्द युग्मों से युक्त वाक्य प्रायः सुक्तिपरक और नैतिकता से ओतप्रोत होते हैं। जैसे आगे पीछे, आना जाना, उचित अनुचित, गुण दोष, रात दिन, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, मान अपमान, शुभ अशुभ, सवाल जवाब, साधु असाधु, सोते जागते, होनी अनहोनी आदि। अब हम इसको आगे पीछे करें, वाक्य प्रयोग होगा, लोग नेताओं के आगे पीछे घूमते फिरते हैं। आना जाना, उनका बाहर आना जाना लगा ही रहता है। उचित अनुचित, मनुष्य को उचित अनुचित का ध्यान रखना ही चाहिए। इस प्रकार से
चौथा जो प्रकार है उसको सार्थक और निरर्थक शब्दों के द्वारा शब्द युग्म बनाना कहते हैं। यद्यपि निरर्थक शब्दों की भाषा में शब्द ही नहीं माना जाता, यानी जो निरर्थक शब्द है उसको हम भाषा में शब्द नहीं मानते और इसी कारण उनका अध्ययन भी भाषा के अंतर्गत नहीं किया जाता। यद्यपि इन निरर्थक शब्दों का भी भाषा में बड़ा महत्व है। सार्थक शब्दों के साथ मिलाकर जब इनसे शब्द युग्म की रचना की जाती है तो वे सार्थक हो उठते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि शब्द युग्म द्वारा जब वे निरर्थक शब्द सार्थक हो उठते हैं तब भी उनके अर्थ को सार्थक शब्द के अर्थ से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। इनकी सार्थकता सदैव अपने साथ प्रयुक्त होने वाले सार्थक शब्दों पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार के शब्द युग्मों में सार्थक शब्द पहले अथवा बाद में कहीं भी आ सकता है, जैसे आमने सामने, आस पास, उल्टा पुल्टा, खाना वाना, घर वर, चाय वसाय, चिट्ठी विट्ठी, ठीक ठाक, देखभाल, बचा खुचा, भीड़ भाड़, मिठाई विठाई, चाकू वाकू, गुम सुम, तोल ताल, मार धाड़, ठाट बाट, पीट पाट आदि। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करें। अगर जो आमने सामने का, जरा सी बात पर दोनों भाई आमने सामने आ गए, यानी कैसे अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। जो निरर्थक और सार्थक शब्द हैं या उल्टा पुल्टा, बच्चों ने जरा सी देर में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। या खाना वाना, बहुत देर हो गई, अब खाना वाना खाना है या नहीं। या घर वर, अब घर वर चलोगे या नहीं। चाय शाय, अरे भाई चाय शाय पिलाई या नहीं। इस प्रकार से वाक्य निर्मित होते हैं। पांचवा है निरर्थक शब्दों के द्वारा। अब यहाँ निरर्थक जो शब्द हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में दो निरर्थक शब्दों को मिलाकर उनसे शब्द युग्म की रचना करके एक विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे अफरा तफरी, इक्के दुक्के, उल जुलूल, चू चप्पड़, हक्का बक्का, हट्ठा कट्ठा। अब अफरा तफरी का यदि हम वाक्य प्रयोग करें तो अचानक मंत्री जी के आने की खबर सुनकर कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। इक्के दुक्के, रात में इक्के दुक्के लोग ही पार्क में घूमते हैं। उल जुलूल, उनकी उल जुलूल बातों पर कौन ध्यान देता है। चू चप्पड़, जाओ अब अपना रास्ता देखो, ज़्यादा चू चप्पड़ मत करो। छठा, परसर्गों के साथ शब्द की पुनरावृत्ति द्वारा बने शब्द युग्मों में के मध्य परसर्ग लगाकर भी शब्द युग्म की रचना की जाती है। इस प्रकार के शब्द युग्म में परसर्ग के दोनों ओर संयोजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अपनी ही अपनी, आगे ही आगे, ऊपर ही ऊपर, और ही और, कभी न कभी, कहीं न कहीं, कुछ का कुछ, ढेर का ढेर, नीचे ही नीचे, लोग ही लोग आदि। अब अपनी ही अपनी, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि सब अपनी ही अपनी चलाते हैं, दूसरों की कोई नहीं सुनता। आगे ही आगे,
चोर पुलिस के आगे ही आगे दौड़ता हुआ गायब हो गया। ऊपर ही ऊपर झीलों में बर्फ ऊपर ही ऊपर जमती है। और अब हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के शब्द युग्म की रचना के बारे में बताते हैं जो आपके पाठ्यक्रम से संदर्भित है। जो शब्द उच्चारण में लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द उच्चारण में लगभग समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, जैसे अम्ब अम्ब, अशक्त आसक्त, अपकार उपकार, अनुरोध अवरोध, अनल अनिल, अंश अंश, अनिष्ट अनिष्ट, अवधि अवधि, अवलंब अविलंब, अपेक्षा उपेक्षा, अंत अंत्य, अनु अणु, अन्य अन्य, अभय उभय। अब अभय का मतलब होता है निर्भय, उभय का मतलब होता है दोनों, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम का मतलब होता है निरंतर, अयस का मतलब है लोहा और अयश का मतलब है अपकीर्ति, अली का मतलब है भौरा, आली का मतलब है सखी, अर्थ का मतलब है मूल्य और अर्घ्य का मतलब है पूजा का द्रव्य। इस प्रकार से हम इसको तमाम, जैसे अब्ज है, अब्द है, तो अब्ज का मतलब होता है कमल, अब्द का मतलब होता है वर्ष, अंश का मतलब है भाग या हिस्सा और अंशु का मतलब है सूर्य, अपमान का मतलब है बेइज्जती, उपमान का मतलब है सदृश्य वस्तु, या अचल का मतलब है स्थिर, अंचल का मतलब है सीमा, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अनभिज्ञ का मतलब है अनजान। कभी कभी उल्टा होता है तो कभी कभी एक दूसरे से सटीक बना हुआ दिखाई देता है। जैसे अम्ब है, अम्ब का मतलब माता, अम्बु का मतलब है जल, अशक्त का मतलब है शक्तिहीन, आसक्त का मतलब है मोहित, अपकार का मतलब है बुरा करना, उपकार का मतलब है भला करना, अनुरोध का मतलब है प्रार्थना, अवरोध का मतलब है रुकावट या बाधा, अनल का मतलब है आग, अनिल का मतलब है हवा, अंश का मतलब है कंधा, अंश का मतलब है भाग। इस प्रकार से, या उपयुक्त है, उपयुक्त का मतलब उचित, उपर्युक्त का मतलब है ऊपर कहा गया, उत्कर्ष का मतलब उत्थान, अपकर्ष का मतलब पतन, उद्धत का मतलब उदंड और उद्यत का मतलब तैयार, उपहार का मतलब भेंट, उपचार का मतलब इलाज, उत्साह का मतलब जोश, साहस का मतलब हिम्मत, और का मतलब तरफ, और का मतलब दूसरा, कपिश का मतलब मटमैला और कपीश का मतलब सुग्रीव या बंदर, कल्पित का मतलब कल्पना किया हुआ, कल्पांत का मतलब प्रलय या सृष्टि का अंत। इसी प्रकार से हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे तरड़ का मतलब होता है सूर्य, तरुणी का मतलब होता है युवती या स्त्री, या तरड़ी
का मतलब होता है नाव, तप का मतलब तपस्या, ताप का मतलब कष्ट, तर्क का मतलब बहस और तक्र का मतलब मट्ठा, तव का मतलब तेरा, तब का मतलब उसी समय, तरंग का मतलब लहर, तुरंग का मतलब घोड़ा, तरण का मतलब तैरना, तरुण का मतलब युवा, या प्रमाण का मतलब साक्ष्य, प्रयाण का मतलब जाना, प्रणाम का मतलब नमन, पवन का मतलब हवा, पावन का मतलब पवित्र, पावक का मतलब आग, प्रणय का मतलब प्रेम, परिणय का मतलब विवाह, पाड़ी का मतलब हाथ, पानी का मतलब जल, प्रवाह का मतलब बहाव, परवाह का मतलब चिंता। इसी प्रकार से ये हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मेरी बात, मेरा आशय समझ गए होंगे। कुछ और उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रहार का मतलब होता है आघात और प्रहर का मतलब होता है 8 घड़ी का समय। प्रकार का मतलब तरीका और प्राकार का मतलब परकोटा या प्राचीर। प्रभाव का मतलब असर, पराभव का मतलब हार, बदन का मतलब शरीर और वदन का मतलब मुख, बात का मतलब बातचीत या वचन और वात का मतलब वायु, बद्ध का मतलब बधा हुआ, बध का मतलब मारना, बाल का मतलब बालक, वृद्ध का मतलब बूढ़ा, भवन का मतलब घर, भुवन का मतलब संसार, मृत्यु का मतलब मौत और मर्त्य का मतलब मनुष्य। फिर मूल का मतलब जड़, मूल्य का मतलब कीमत, मलिन का मतलब मैला, मालिन्य का मतलब मैलापन, मात्र का मतलब केवल, मातृ का मतलब माता, रज का मतलब धूल, रजक का मतलब धोबी, रुचिर का मतलब सुंदर, रुधिर का मतलब रक्त, लक्ष्य का मतलब निशाना और लक्ष्य का मतलब लाख, लंक का मतलब कमर, लंका का मतलब देश, विधि का मतलब ब्रह्मा, विधु का मतलब चंद्रमा, वारिद का मतलब बादल और वारिधि का मतलब समुद्र, वासुदेव का मतलब कृष्ण के पिता और वासुदेव का मतलब कृष्ण, वर्ण का मतलब चुनना, वर्ण का मतलब रंग, जात या अक्षर, व्रत का मतलब उपमान, उपवास, वृत्त का मतलब घेरा और वित्त का मतलब धन, वसन का मतलब वस्त्र, व्यसन का मतलब बुरी आदत, विनिमय का मतलब विशेष नियम और विनियम का मतलब विशेष नियम और विनिमय का मतलब अदल बदल। शशधर का मतलब चंद्रमा, शशिधर का मतलब शिव, शुल्क का मतलब फीस, शुक्ल का मतलब सफ़ेद, शस्त्र का मतलब हथियार, शास्त्र का मतलब ज्ञान से पूर्ण ज्ञान, ज्ञान से पूर्ण ग्रंथ शास्त्र, शकल का मतलब टुकड़ा, शक्ल का मतलब आकृति, सकल का मतलब संपूर्ण, शोक का मतलब दुख और शौक का मतलब व्यसन।